छोटा प्रहार, छोटा परिवार, सियासी प्रहार, इसीलिए कहा जा रहा है। और यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 की क्या क्या खास बातें हैं, ये जल्दी से आइए इंफॉर्मेशन वॉल का हम रुख करते हैं। और क्यों इसे सियासी प्रहार माना जा रहा है, जबकि छोटे परिवार की जरूरत तो हर कोई महसूस करता है। और ये बात कोई आज से तो कही नहीं जा रही है। हम दो हमारे दो का नारा न जाने कब दिया गया था, लेकिन आज भी इस पर सख्ती से अमल कराए जाने की जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण निश्चित तौर पर बहुत बड़ा मुद्दा है। 2 बच्चों से ज्यादा पर सख्ती की बात कही गई है। यूपी विधि आयोग का जो ड्राफ्ट है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, जो तमाम सॉल्यूशन बताए गए हैं, उसके तहत ये एक अहम डेवलपमेंट है। सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। अगर 2 बच्चे से ज्यादा हैं तो सरकारी सुविधाएं, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। बड़ी बात यह की गई है कि सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी में तरजीह दी जाएगी जो छोटा परिवार रखते हैं। सरकारी नौकरी में प्रमोशन अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो भी छोटा परिवार रखना होगा। हम दो हमारे दो के नारे पर कम से कम अमल करना होगा। निकाय चुनाव लड़ने पर पाबंदी की बात कही गई है। विधि आयोग ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है, जो सिफारिशें की हैं, उसके आधार पर यह अहम जानकारियां अभी तक सामने आई हैं। हालांकि इस पर जनता की राय भी मांगी गई है। 77 सरकारी योजनाओं का लाभ आप नहीं ले पाएंगे अगर आपके घर में 2 बच्चों से ज्यादा हैं। सरकारी कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा, बाकायदा उन्हें एक एफिडेविट पर यह लिखकर देना होगा कि वो परिवार छोटा रखेंगे, 2 बच्चों से ज्यादा नहीं करेंगे। जनप्रतिनिधियों को भी यह शपथ पत्र देना होगा। तो हमारे जो नेतागण हैं उन पर भी यह नियम लागू होगा। शपथ पत्र के उल्लंघन पर निर्वाचन रद्द किए जाने की बात कही गई है और इसीलिए इसे लेकर एक नया विवाद भी छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। और बहुत सारे इस ड्राफ्ट के खिलाफ रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, पॉलिटिकल रिएक्शंस। ड्राफ्ट पर 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी गई है। यह ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में है और 19 जुलाई तक आप अपनी राय, जो तमाम सिफारिशें हमने आपको दिखाई, ये सब कुछ वेबसाइट पर अवेलेबल है। 19 जुलाई तक जनता जो है यूपी की है, वो भी इस पर अपनी राय दे सकती है। यूपी के ड्राफ्ट में 2 चाइल्ड पॉलिसी पर कई तरह की छूट की बात भी की गई है। 2 बच्चों पर यूपी में 77 सरकारी योजनाओं के लाभ की बात की गई है। यानी अगर आप 2 चाइल्ड पॉलिसी पर अमल करते हैं तो आपको कई तरह के फायदे भी सरकारी योजनाओं के मिलेंगे। 2 बच्चों पर ही यूपी में सरकारी नौकरी मिलेगी। अगर 2 बच्चे से ज्यादा हैं तो सरकारी नौकरी का सपना छोड़ दें। नसबंदी कराने पर 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट का भी प्रावधान किया गया है। यानी कुल मिलाकर देखिए मंशा क्या है। मंशा यह है कि आप छोटा परिवार रखें। जनसंख्या नियंत्रण जो है वो इस वक्त देश की जरूरत है, ये हर कोई मानता है, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा है। और यही वजह है कि ये तमाम सॉल्यूशन विधि आयोग की तरफ से बताए गए हैं। सबसे पहले मनीष, मैं आपके पास आता हूं। ये बताइए कि 11:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। आज क्या क्या होने वाला है, अहम डेवलपमेंट क्या है? क्योंकि हम सब जानते हैं आज अहम दिन है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ नई जनसंख्या पॉलिसी जो है वो जारी करने जा रहे हैं। क्या कार्यक्रम है पूरा? देखिए समीर, जनसंख्या नीति उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुकी है 2016 में। ऐसे में बहुत ज़रूरत थी कि यूपी में नई जनसंख्या नीति आए। उसी की शुरुआत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। हेल्थ से जुड़े जो परिवार नियोजन के जो तमाम कार्यक्रम हैं उनको नए सिरे से शुरू करने की कवायद की जाएगी ताकि लोग प्रोत्साहित हो। 2 बच्चों से ज़्यादा अगर वो करते हैं तो बहुत सारे जो हम, चूँकि यूपी बड़ी आबादी वाला प्रदेश है, संसाधन बहुत सीमित हैं। हाँ। संसाधन सीमित होने का खामियाजा एक युवा वर्ग को खासतौर पर झेलना पड़ता है। तो इसीलिए कि लोग परिवार नियोजन को महत्व दें, तो वो तमाम कार्यक्रम आज औपचारिक रूप से शुरू किए जाएंगे। 2030 तक के लिए बताई जा रही है ये जनसंख्या नई नीति होगी। और दूसरी जो बड़ी चीज़ है, राज्य विधि आयोग कानून की भी बात कर रहा है। ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, आपत्तियां मांगी गई हैं। राज्य सरकार को इसकी विधि आयोग सिफारिश करेगा और फिर राज्य सरकार इस कानून को बनाने पर विचार करेगी और कितनी रिकमेंडेशन वो स्वीकार करती है ये एक कमेटी बनेगी, वो तय करेगी। लेकिन फिलहाल जो आज का केवल कार्यक्रम है वो जनसंख्या नीति से संबंधित है। उस जनसंख्या नीति में तमाम तरह के स्वास्थ्य विभाग से जुड़े परिवार नियोजन के कार्यक्रमों की आज शुरुआत की जा रही है। मनीष बने रहे आप हमारे साथ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।